राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी के सुंदर दर्शन करिए। आज मोर बने हैं, मोर का वस्त्र धारण किया है, मोर बनना है। सभी व्यक्ति मनुष्य जो हैं भगवान को जो भी मानते हैं वो सब मंदिर जाते हैं और भगवान से समय समय पर याचना करते हैं कि आज इस वस्तु की आवश्यकता है। संसार में रहने के लिए आपको किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होती है और आप उसको प्रभु से मांगते हैं, याचना करते हैं कि प्रभु ही तो देने वाले हैं, तो उनसे ही तो कहा जाएगा और किससे कहा जाएगा। और प्रभु आपको देते हैं और कभी कभी नहीं भी देते हैं। बहुत सी प्रार्थनाएं कर ली, मनोकामनाएं मांग ली, परंतु वो पूर्ण नहीं होती हैं और बहुत सी मनोकामनाएं हैं जो पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? और बहुत से लोग हैं जो मंदिर नहीं जाते हैं, उनका क्या होता है? उनके कर्मों का लेखा जोखा, उनको कैसे कुछ भी प्राप्त होता है, क्योंकि उन्होंने तो मनोकामना मांगी नहीं, कुछ भी मांगा ही नहीं प्रभु से, क्योंकि वो मंदिर ही नहीं जाते। जो दूसरे धर्मों के लोग हैं तो वो उनके भगवान देते हैं, परंतु भगवान तो एक ही है जो सत्य है, जो सत्य के मार्ग पर है। वो किसी भी धर्म को धारण किया हो, अल्लाह बोले या फिर गॉड बोले, भगवान ही है। कलयुग की पराकाष्ठा और दुष्टता के कारण मनुष्य राक्षस बन गया और राक्षसी प्रवृत्ति के कारण सभी अपने अपने एक अलग मार्ग बना लिए, जो कि अनुचित है, उचित नहीं है, क्योंकि भगवान को बांट दिया गया। परंतु उसमें जो समझदार हैं वो इस बात को समझते हैं कि हमारी जड़ें क्या हैं और वापस भी आते हैं और जिस भी मार्ग पर हैं वहाँ भी सत्य ही अनुसरण करते हैं, कुछ भी असत्य नहीं। क्या सही है क्या गलत है, आप धर्म के नाम पर किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते। धर्म क्या है जिसको धारण किया जाए, जो धारण करने योग्य है, भगवान का धर्म, जो हमारी आत्मा है, वही भगवत धर्म है। तो सभी मनुष्य जब मांगते हैं तो किसी किसी को नहीं मिलता है, किसी को मिलता है। तो ये क्या है? तो ये हमारा प्रारब्ध है, आपका प्रारब्ध है, जो पूर्व जन्मों में जितने भी जन्म लिए उसमें आपने अच्छे और बुरे कर्म किए, उसके अनुसार आपको फल प्राप्त होता है। तो मंदिर में जो नहीं जाते हैं उनके साथ भी तो होता है, तो उनका प्रारब्ध कौन लिखता है? तो वो प्रारब्ध है ही। मंदिर में कोई जाए या ना जाए, बहुत से लोग मंदिर नहीं जाते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, सनातनी हैं, कभी मंदिर नहीं गए कि नहीं मानते, अपना कर्म करो, तो कर्म ही पूजा है, ऐसा मानते हैं। तो कर्म ही पूजा है, तो कर्म से ही अच्छा और बुरा लिखा जाता है और वही हमारा प्रारब्ध बनता है। आपका प्रारब्ध ही आपको प्राप्त होता है और देने वाले प्रभु होते हैं। इसीलिए मनोकामनाएं सभी नहीं पूर्ण होती हैं, कुछ ही पूर्ण होती हैं। जो आपने अर्जित की हैं वही पूर्ण होगी और जो अर्जित नहीं की हैं वो पूर्ण नहीं होगी। और कब देना है प्रभु को, ये प्रभु जानते हैं। कभी कभी होता है कि बहुत सी ज़िद होती है कि ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, कि पुत्र की कामना बहुत से लोगों को होती है कि पुत्र हो जाए। बहुत सी पुत्री आई परंतु उससे संतुष्ट नहीं है, पुत्र चाहिए। तो भगवान जब आपके प्रारब्ध में नहीं है पुत्र, तो आपने अनुष्ठान किया, यज्ञ हवन जो भी किया कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो प्रभु ने समस्त पुण्य आपके दे दिए। तो पुण्यों के अनुसार आपको पुत्र पुत्री की प्राप्ति होती है, अच्छे बुरे का फल प्राप्त होता है। जो देने वाले भगवान हैं, भगवान ही लेखा जोखा रखते हैं सभी मनुष्यों का। हम नहीं जानते कि हमने क्या पाप किया है और क्या पुण्य है। तो जो नहीं भी जा रहा है मंदिर, उसको भी ये प्राप्त होता है। तो फिर मंदिर क्यों जाएं? मंदिर किस लिए जाना होता है? क्योंकि वहाँ स्थिरता है, प्रभु हैं और आपको वो आत्मीयता प्राप्त होती है पूजन करके,
श्रद्धा होती है, हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है कि पिताजी से आपने कहा कि आप ये वस्तु ले आए हैं उनके लिए, तो वो उपहार में जब आपको कुछ देते हैं तो आपको उनके प्रति श्रद्धा होती है कि मेरे पिताजी ने दिया। आप कहते हैं ना कि आपको प्रसन्नता होगी कि आपके बड़े ने कुछ दिया, वो जब देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार भगवान जब देंगे तो एक उनसे जो जुड़ाव है, लगाव है, प्रेम है, श्रद्धा है, आस्था है, वो बढ़ती जाएगी। वो तो पुण्य के कारण हुआ है आपके, परंतु अगर केवल पुण्य देखा जाएगा तो वो अहंकार बनता जाएगा कि मैंने इतना किया है, मैंने इतना किया है, मैं क्यों जाऊँ, तो ये अहंकार बन जाता है। और जब भगवान का आश्रय लेते हैं कि भगवान ने किया है, भगवान ने दिया है, तो वो मनुष्य सदैव सुखी रहता है। इसलिए आपने जो भी कर्म किया है, पाप किया है, पुण्य किया है, उसका फल जो कृपा रूप में प्रभु देते हैं। क्योंकि इस गर्भ में हम सब आते हैं, कुछ भी ज्ञात नहीं है, कुछ भी स्मरण नहीं है कि पूर्व जन्म में आप क्या थे। आपको स्मरण है कि आप मनुष्य ही थे, क्या पता गधा हो, क्या पता हाथी हो, घोड़ा हो, लेकिन आपको ये बिल्कुल भी भान नहीं है क्योंकि वो स्मरण ही नहीं है। ये कृपा है प्रभु की कि प्रभु उस लेखा जोखा को रखे हैं, वो उनके पास है, न्याय उनके पास है कि कब किस मनुष्य को क्या दिया जाए जिससे वो उन्नति करे। और उन्नति करते करते जब अहंकार, क्रोध, काम, ये सब विकार संसार के आ जाते हैं उसके भीतर, तो वही भगवान फिर दंड भी देते हैं। दंड ना मिले इसके लिए प्रभु ही सब करते हैं। प्रभु की अर्चना से आपको प्राप्त हुआ, उनकी कृपा से प्राप्त हुआ, तो आप मंदिर जाते हैं। तो मंदिर जाकर आपने भगवान से अर्चना की तो प्रभु के पास तो आपके लिए पहले से है जो पुण्य है, तो वो दे देते हैं। तो इससे हमारे उनके बीच जो श्रद्धा है, वो लगाव है, प्रेम है, आस्था है, वो बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे आप भगवान की ओर बढ़ने लगते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि भगवान से कहो, भगवान ही तो पूरा करेंगे मनोकामनाएं। तो केवल मनोकामनाएं ही रखेंगे, महत्वाकांक्षाएं रखेंगे कि संसार की वस्तु मिल जाए, पुत्र मिल जाए, आपको बहुत बड़ा बंगला मिल जाए, सब कुछ मिल जाएगा। पुण्य आपके पास अर्जित होगा तो मिल जाएगा, और यदि नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं। उसके लिए आप पुनः इस जन्म में जो अर्जन करेंगे, सत्कर्म करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, तब अर्जित होगा। तो ये अनंत जन्मों में जिसने जो किया, तभी तो कोई बड़ा है, कोई छोटा है ना, कोई बहुत बड़ा है। बड़ा से क्या तात्पर्य, बहुत धन वैभव है उसके पास, तो उसने दान पुण्य सब किया है, तो उसी के अनुसार उसका जन्म भी हुआ है, तो वो प्रारब्ध है उसका। अब कोई कहे कि इतना ही मुझे भी बना दो, तो उसके पास अगर होगा पुण्य तो एक समय के बाद प्रभु उसको दे देंगे। तो वो प्रभु के प्रति उसके अंदर श्रद्धा होगी तो प्रभु लाकर उसका पुण्य दे देंगे, वैभव दे देंगे। परंतु जो नहीं जा रहा है उसके पास भी है पुण्य, तो वो भी चल कर आएगा। इसलिए इस बात से तनिक भी परेशान नहीं होना चाहिए कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, सब कर्म हो रहे हैं, परंतु मैं बहुत चिंतित हूँ, मेरा कोई काम नहीं होता है, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि वो पूर्व जन्म का ही कर्म है, पाप है, पुण्य है। जो पाप है वो आपको तंग करता है, परेशान करता है, और जब पुण्य आता है तो वही कर्म आपका जो वर्तमान में कर रहे हैं होता जाता है। भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कब करते हैं? जब आप भक्ति करने लगते हैं, क्योंकि विधि का विधान ये है कि आप जो कर्म करेंगे वही आपको फल स्वरूप प्राप्त होगा, वो बुरा हो या अच्छा हो। हाँ, बुरे का जो पाप है वो फल तत्काल मिल जाता है, और जो अच्छा है उसमें समय लगता है, क्योंकि ये कलयुग है ना, क्यों बुरा ही पहले मिल जाना चाहिए। तो यदि पाप है हमारे जीवन में तो प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु सारे पाप जल्दी दे दो, शीघ्र से शीघ्र समाप्त होता जाए। आप भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, प्रभु से प्रेम करिए, उनसे प्रेम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो आप
पाप मांगते जाइए कि पाप प्रभु पहले दे देंगे तो वो समाप्त होता जाएगा, उसके बाद सुख आएगा। सुख और दुख आते रहते हैं, तो पहले दुख आए उसके बाद सुख। तो इससे क्या होगा, आपको सुख अधिक समय तक महसूस होगा। इसलिए क्योंकि प्रभु के पास जाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए पाप और पुण्य दोनों को समाप्त करना है। तो पाप का जो भाग है उसको पूर्ण करने के लिए आप उसको पहले मांग लीजिए कि प्रभु दे दीजिए। और सदैव ये ध्यान रखिए कि जो भी आपको मिल रहा है दुख, वो किसी पाप के कारण है, उससे आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा कि आपको वो जो है पिछला वो समाप्त हो जा रहा है। ठीक, बहुत सारा प्रेम। राधे राधे।